पाते कि ऐसा है। और कई बार वो तिलमिलाहट सोशल मीडिया पे दिखती है, उनकी पोस्ट में दिखती है। जैसे हमारे आशुतोष जी हैं, वो कई बार तिलमिला के हमें कुछ कुछ बोलते हैं, हमारे पार्टी से गए हैं। तो इस तरीके के जो बुद्धिजीवी हैं, मेरी इनसे कोई जो है कोई व्यक्तिगत मेरे को कोई इनसे परेशानी नहीं है, मगर ये लोग मैं मानता हूँ वाकई में चिंता करते हैं देश की। और जैसे ही कांग्रेस की तरफ उंगली उठती है ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ये साबित होगा कि दिल्ली की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के कई महीने बीत जाने के बाद एक अपना इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, और उसके अंदर बड़ी तसल्ली से वो समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये तय किया कि चाहे इस बार बीजेपी जीत जाए, आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए तैयार थी। कांग्रेस ने ये फैसला आनन फानन में नहीं किया। सवाल आया दोबारा कि आप लोगों ने राहुल गांधी जी को कैसे मनाया, खड़गे जी को कैसे मनाया? क्योंकि ये तो कई बार होता है कि स्टेट यूनिट्स जो है वो कई बार इस तरीके की गड़बड़ियां कर देती हैं, राष्ट्र हित को नहीं सोचती, राष्ट्रीय विस्तार को नहीं सोचती, राष्ट्र के लेवल पे कांग्रेस बीजेपी का क्या केमिस्ट्री है उसके बारे में ना सोच के कहते हैं भाई हमको तो इनको निपटाना है, हमें अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद। अजय माकन जी ने बहुत साल इस तरीके की राजनीति की, उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जब इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस की शीर्ष बॉडी सीईसी के अंदर ये बात पूरी तरीके से डिस्कस हुई, खड़गे जी से डिस्कस हुई, राहुल गांधी जी से डिस्कस हुई, और उनको उनकी नेशनल लीडरशिप, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए गो हेड दिया कि चाहे बीजेपी को जिताना पड़े जिता दो, जो करना है कर लो, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली में हराओ। जीरो पे थी, जीरो पे रही, यही ध्येय था। कैसे एक एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को कांग्रेस ने टारगेट किया। अरविंद केजरीवाल को कैसे हराएंगे, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएंगे। देवेंद्र यादव के मुंह से ये नहीं निकला प्रवेश वर्मा को कैसे हराना है, हमने प्लान किया। रेखा गुप्ता को कैसे हराएंगे, ये हमने प्लान किया। रमेश बिदूड़ी जिसने एक इन्हीं के करीबी सांसद को भद्दी सांप्रदायिक गाली दी, उस रमेश बिदूड़ी को कैसे हराना, इसकी प्लानिंग नहीं की गई। प्लानिंग की गई कि कांग्रेस केजरीवाल को कैसे हराएगी, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएगी। फरहाद सूरी खड़े किए गए जंगपुरा में कि मनीष सिसोदिया हार जाएं। इतना घिनौना चेहरा कांग्रेस का आपने 1984 के दंगों में भी नहीं देखा होगा। ये उससे भी घिनौना चेहरा है। और क्यों है? क्योंकि आज जब गरीब की झुग्गी टूट रही है, गरीब के सर से छत उजाड़ी जा रही है, जब उसके रोजगार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो वो गरीब सोच रहा है कि आज केजरीवाल होता तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारी झुग्गी तोड़ दे। आज केजरीवाल नहीं है, इसलिए हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। और केजरीवाल क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि वी विल गो फुल हॉक, हम पूरी ताकत लगा देंगे। किसके लिए? जीतने के लिए नहीं, केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा देगी। और ये इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स फाइल किए उसमें भी दिख रहा है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में
जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, उस पार्टी ने पैसा खर्च किया करीब 14 करोड़ रुपए। जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे राज्यों में ज्यादा पार्टी है, उसने खर्च किया 57 करोड़ रुपए बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने 14 करोड़ और कांग्रेस ने खर्च किया करीब 46.18 करोड़ रुपया। भैया कमाल ही कर दिया तुमने तो। और 46 करोड़ में भी क्या लाए? अंडा। 46 करोड़ में भी 0 सीट्स। ये कांग्रेस। और कमाल की बात है, जो पार्टी सत्ता में है उसको कैश डोनेशन कितना मिला? 2000 रुपए। अब ये 46 करोड़ रुपए, क्योंकि कांग्रेस को हिसाब देना मुश्किल हो जाता, 46 करोड़ कहां से आए? खर्च तो कर दिए, क्योंकि खर्च करोगे आप, आजकल सोशल मीडिया में खर्च करना पड़ता है तो व्हाइट का ही खर्च करना पड़ता है, आप उसको दिखा नहीं सकते कहीं। आपको लीगल होर्डिंग लगाने हैं, बस स्टैंड पे लगाने हैं, तो व्हाइट का ही खर्च करना पड़ेगा, आप उसको कैश में नहीं दिखा सकते। तो मजबूरी थी कि अगर इतना बड़ा तामझाम रेडियो पे, इंटरनेट पे, डिजिटल में, फेसबुक पे, गूगल पे, सब जगह करना है तो पार्टियों को अब व्हाइट का खर्चा दिखाना पड़ता है। तो कांग्रेस ने 46 करोड़ का खर्चा दिखाया, मगर लाए कहां से? कह रहे हैं 44 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा किया गया। हो सकता है कैश इकट्ठा कर लें 44 करोड़ रुपए, अगर कोई 1 करोड़ दे दे, कोई 2 करोड़ दे दे, कोई 50 लाख दे दे, तो 44 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल काम है, मगर इलेक्शन कमीशन की लिमिट है कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं लिया जा सकता। तो 44 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए लाखों लोगों से 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। और लाखों लोगों से जब 2-2 हजार रुपए इकट्ठे होते हैं ना, तो कैंपेन चलानी पड़ती है कि भाई वहां पे पर्ची रखी है, आओ 2000 रुपए जमा करो और पर्ची ले जाओ। भाई फला जगह पे एमएलए कैंडिडेट पर्ची लेके बैठा है, 2-2 हजार रुपए लेके आओ, और उसकी वीडियो भी चलती है। उसके लिए तो बड़ा तामझाम करना पड़ता है। वो कहीं देखा हो किसी ने कांग्रेस का? और क्यों बीजेपी इनकी जांच नहीं कराना चाहती? हमें तो 50-50 लाख के 2 चेक मिल गए थे, तो प्रधानमंत्री कहते थे काली रात के अंधेरे में 1 करोड़ रुपए आ गया केजरीवाल को, चेक से आया था। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ रुपए कैश आ गया अब कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी को चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो 44 करोड़ रुपया केजरीवाल को हराने के लिए आया था, और उससे बीजेपी का फायदा है और उसमें कांग्रेस का भी फायदा है। तो जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के ऊपर सवार होके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई, उसी तरीके से क्षेत्रीय दलों को कुचल के कांग्रेस को लगता है वो सत्ता हथिया लेगी।